मैं फिर यही बात कहूँगा जो मैं पहले भी कहता हूँ, हमने कंप्लेसेंट नहीं होना। बायलैटरल सीरीज़ की जीत पे हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, हमने रिलैक्स नहीं होना बिकॉज़ चैंपियंस ट्रॉफ़ी जब आएगी, वो जो स्क्वाड्स आएँगे वो एक डिफरेंट शक्ल होगी हर टीम की। Can get you more than they seem to have a अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले हम क्लैप करेंगे फॉर पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम। जिस तरह की ओवरऑल पाकिस्तान टीम ने तीनों डिपार्टमेंट्स में थ्रू आउट द टूर, स्पेशली ओडीआई सीरीज़ में जो परफॉर्मेंस दी है वो काबिल सताइश है। और क्या क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था पाकिस्तान टीम पे T20 सीरीज़ के बाद, जिस तरह से हम 2-0 हारे थे। उस वक्त भी हमने बात की थी कि पाकिस्तान की जो T20 की टीम है ना, वो एक रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजरी है। लेकिन वनडे क्रिकेट की जो पाकिस्तान की टीम है उसमें सिवाय जो एक दो प्लेसेस हैं जिनमें अभी पाकिस्तान की टीम को काम करने की ज़रूरत है, मगर ओवरऑल जब हम प्रोडक्ट को देखते हैं, टीम को देखते हैं, तो हमें लगता है कि पाकिस्तान की टीम काफ़ी सेटल्ड है। बट ऑनेस्टली अगर आप सीरीज़ से पहले पूछेंगे मुझसे कि क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान की टीम 3-0 जीतेगी, तो आई वाज थिंकिंग पाकिस्तान वुड गिव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट टू साउथ अफ्रीका। एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन पाकिस्तान देगी एंड पाकिस्तान माइट बी एबल टू विन इट एज वेल 2-1। बट 3-0 हराना, स्पेशली पहले दो ओडीआई आप देखते हैं ना, तो उसमें मैंने एक चीज़ नोट की कि मैंने कहा यार, साउथ अफ्रीका मैंने भी जाके क्रिकेट खेली है, कभी इतनी एशियन फ्रेंडली कंडीशंस नहीं मिली वहाँ पे। कभी मैंने तो साउथ अफ्रीका में कभी इतना बॉल स्पिन होते नहीं देखा। तो चले पाकिस्तान को शायद कंडीशंस मिली, ड्राई पिचेस मिली, स्पिन हुआ, रिवर्स हुआ, बैटिंग हमने अच्छी की। बट आज वंडरस जो जोहानिसबर्ग का पिच है, ये सबसे ज़्यादा तेज़ पिच होता है और सबसे ज़्यादा बाउंस होता है इसमें साउथ अफ्रीका में। और वहाँ में भी पाकिस्तान ने आज 36 रन से शिकस्त दी साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका ने ऑब्वियसली टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। और बारिश का बहुत चांस था आज के मैच में, तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि हमें बारिश में हमेशा जो टीम सेकंड बैटिंग करती है उसको थोड़ा एडवांटेज होता है। अब्दुल्ला शफीक, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न राइट नाउ फॉर पाकिस्तानी टीम। 3 डक किए उन्होंने। आई थिंक इतने बुरे वो प्लेयर नहीं है, ऑब्वियसली इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। मगर जब आप ज़बरदस्ती किसी प्लेयर को किसी फॉर्मेट में खिलाई जाते हैं तो फिर उसकी परफॉर्मेंसेस दूसरे फॉर्मेट में भी इफेक्ट होती हैं। आई एम श्योर अब्दुल्ला शफीक से बेहतर ऑप्शंस हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। इमामुल्लाह को आप ट्राई कर सकते हैं। फ़खर जमान हैज़ टू कम बैक। और उसके बाद साइम अयूब की क्या बात करें। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ टैलेंट। और थ्रू आउट द सीरीज़ अभी उनका इंटरनेशनल ओडीआई था 300, और उसमें से भी 100 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, 2 साउथ अफ्रीका में किया, 100 जिम्बाब्वे में किया। ही प्लेड रियली वेल इन ऑस्ट्रेलिया। एक यंग लड़का जिसकी सिर्फ 22 साल एज है, सिर्फ 9 से 10 ओडीआईज उसने खेले हैं, उसके लिए साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में परफॉर्म करना ये कोई छोटी बात नहीं है। इस तरह के प्लेयरों को ही कहा जाता है कि दे आर जनरेशनल टैलेंट। और अगर पाकिस्तान ने ये सीरीज ऑब्वियसली टीम वर्क से जीती है, देयर वर लॉट ऑफ पॉजिटिव, लॉट ऑफ परफॉर्मेंस, बट आई थिंक सैम अयूब वाज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। एक बड़ा पॉजिटिव, आज बाबर आजम, ही अगेन लुक्ड वेरी कंफर्टेबल, ही मेड अ वेरी गुड पार्टनरशिप उनकी हुई साइम के साथ, एंड ही ऑलवेज लुक्स वेरी वेरी रिलैक्स जब भी वो बैटिंग कर रहे होते हैं सैम अयूब के साथ। हमने वो पेशावर ज़ल्मी में भी देखा है, T20 क्रिकेट में देखा है, अभी यहाँ पे भी हमने पिछले मैच में भी देखा, आज भी देखा। रिजवान, वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नज़र आ रहे हैं। ही ऑल्सो स्कोर्ड अ 50 टुडे। इस सीरीज़ का अगर मैं कोई किसी चीज़ को सबसे बड़ा पॉजिटिव मानता हूँ ना, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ा पॉजिटिव हुआ है, वो हुआ है सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस। T20 क्रिकेट में वो जब उनको वाइस कैप्टन बनाया गया, उनको खिलाया जा रहा था, लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज के ये T20 के प्लेयर नहीं है, 5-6 नंबर पे खेलने वाले, इनको नहीं सिलेक्ट होना चाहिए। जब उनसे परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी थोड़ी, तो तब भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। वहाँ उसी की वजह से शायद उनकी वाइट बॉल की वाइस कैप्टनसी भी छिन गई। बट जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है ना, आई मीन अभी उन्होंने शायद 20-25-30 ओडीआईज ही खेले हैं, मगर जब वो अंदर खेल रहे होते हैं, वो ही लुक्स लाइक अ लीडर। हमने एक जो बड़ी पॉजिटिव चीज़ मैंने इस दफ़ा पाकिस्तानी टीम में देखी है ना, वो जो हमारा होल बेंच ऑफ बैटर्स व्हेन दे आर बैटिंग टुगेदर, जो सबकी आपस में कम्युनिकेशन है ना, दैट इज़ द टॉप नॉच। ये मैंने पहले बहुत कम देखा है कि पहले होता था बाबर इमाम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो आपको लगता था कि वो बार बार बात कर रहे होते थे एक दूसरे को, समझा रहे होते थे। बट नाउ सलमान अली आगा नसीम शाह के साथ खेल रहे हैं, साइम के साथ खेल रहे हैं,
बाबर रिजवान आपस में खेल रहे हैं, बाबर साइम आपस में खेल रहे हैं, दे आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग। हर 2-3 बॉलों के बाद दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर कि ये बॉलर क्या कर रहा है, पिच कैसा बिहेव कर रही है, अब कंडीशन सिचुएशन क्या है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो दिस शोज की टीम में यूनिटी है, एवरीवन वांट्स कि दूसरा बंदा अच्छा करे। आज पाकिस्तान ने तैयब ताहिर को खिलाया, मेरा मानना है वो एक बड़े अच्छे प्लेयर हैं। मेरे समेत काफ़ी लोग ये चाहते थे कि यार अगर आप किसी यंगस्टर को मौका देते हैं ना, तो फिर आप सीरीज़ जीत चुके थे तो आप कोशिश करें कि आप उसको उसकी जगह पे मौका दें, ताकि अगर वो परफॉर्म करे लड़का तो फिर बैकअप के तौर पर वो लड़का उसी पोजीशन के लिए आपके पास रेडी हो। मगर अगर हम पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट की थिंकिंग देखें या कैप्टन की थिंकिंग देखें, तो अभी तक जो हम देखते हैं कि जो पहले 6 नंबर हैं उन पे जो बैट्समैन है उस वक्त उसको लेकर पाकिस्तानी टीम के मैनेजमेंट का माइंडसेट यही है कि हमारे चैंपियंस ट्रॉफी में यही पहले 6 बैट्समैन होंगे। अब 7वें नंबर पे कौन खेलेगा, हम हमेशा कहते हैं किसी ऑलराउंडर की जगह होनी चाहिए। ऑलराउंडर के साथ जाना शायद पाकिस्तान टीम को इसलिए थोड़ा खतरनाक लग रहा है कि हमारी टेल बहुत लंबी है। शहीन शाह, नसीम शाह, अब्रार, हसनैन, इट्स अ प्रॉपर टेल। तो अगर हम ऑलराउंडर डालते हैं साथ में तो फिर बैटिंग शायद छोटी होती है। इस पे पाकिस्तान की टीम को शायद थोड़ी सी घबराहट है, वरना मोस्टली हमने टीमों में देखा है 7 नंबर पे जेन्युइन बैटर्स नहीं खेल रहे होते। तो शायद इसी वजह से उन्होंने सोच के तैयब ताहिर को मौका दिया कि वो 7 पे खेलेंगे। हो सकता है अगर शायद वो क्लिक कर जाए तो वो हमारे लिए हमें डिसीजन लेने में फैसला करने में आसानी हो जाए कि हमने नियाजी के साथ जाना है या तैयब ताहिर के साथ जाना है। ओवरऑल आई थिंक सीरीज में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। शहीन शाह ही लुक्ड एट इज बेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। नसीम शाह और शहीन शाह दे बोल्ड, इवन टुडे दे बोल्ड रियली वेल विद द न्यू बॉल। इब्रार अहमद ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की पूरी सीरीज़ में, और सुफियान मुकीम उनका आज ओडीआई डेब्यू था। और अभी तक मुझे लग रहा है टीम मैनेजमेंट भी, लोग भी, फैंस भी, एक्सपर्ट्स भी, दे आर लिटल रिलेक्टेंट कि यार इब्रार के साथ दूसरा स्पिनर हम चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सा रखेंगे। ऑब्वियसली हमने एशियन कंडीशन में पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है तो यू हैव टू स्पिनर्स। ऑब्वियसली सैमी यूब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हम आपको आगा सलमान भी बॉल करके दे देते हैं। तो सुफियान मुकीम ही इज़ अ रिस्ट स्पिनर, तो वो अगर क्लिक करते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप बहुत लीथल हो जाएगी। बिकॉज दुनिया में हमने देखे हैं जो भी अच्छे रेस स्पिनर हैं, स्पेशली चाइना में ना, वो जो लास्ट के 3-4 बैटर्स होते हैं उनकी तो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ते। सुफियान मुकीम को आज खिलाया। मैं इनको डोमेस्टिक से भी जानता हूँ। जब उन पर अटैक होता है वो थोड़ा पैनिक करते हैं, और आज भी हमें नज़र आया कि शुरू में वो जब क्लासन खेल रहे थे तो वो शुरू में अंडर प्रेशर नज़र आ रहे थे। लेकिन इसमें तारीफ़ करनी पड़ेगी मोहम्मद रिजवान की, क्या खूबसूरत कप्तानी की उन्होंने पूरी सीरीज़ में। बड़े कैप्टन हमारे गुजरे, हम देखते थे कि यार गेम को ड्रैग करना है, गेम को डीप लेके जाते थे। मगर रिजवान में एक चीज़ हमने देखी है, वो ऑस्ट्रेलियन T20 ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज़ में भी देखी थी, और यहाँ पे देखिए कि जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो ही गोज़ फॉर अ किल। आज भी देखने में लग रहा था कि यार आपने 6 से 7 ओवर, 8 ओवर आपने स्पिनर्स के छोड़े हुए। अगर क्लासन थोड़ा स्मार्टली फास्ट बॉलर्स को खेल गया तो आपके पास एंड में 8 ओवर्स स्पिनर्स के बच जाएंगे। और क्लासन को पूरी दुनिया को पता है हाउ डेंजरस ही इज अगेंस्ट द स्पिनर्स। मगर ही वेंट फॉर अ किल, ही डिडंट केयर कि एंड में क्या होगा। ही वांटेड टू गेट हिम आउट, ही वांटेड टू किल द गेम देयर। उन्होंने वही किया। उन्होंने वहाँ पे अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर नसीम शाह को लेकर आए और शहीन शाह को लेकर आए। थोड़ी उनकी पिटाई ज़रूर हुई आज शहीन शाह की, लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्लासन की जब पाकिस्तान ने विकेट ले ली थी तो साउथ अफ्रीका वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द गेम। उनके एक ऑलराउंडर है बोश, उनका आज डेब्यू, आई थिंक ही लुक्ड वेरी गुड विद द बैट, ही स्कोर्ड 40 आउट। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से ना तो पूरी सीरीज़ में मुझे तो कोई पॉजिटिव सिवाय क्लासन के कोई इतना खास नज़र नहीं आया। आई थिंक पाकिस्तान ने तो क्रिकेट बहुत अच्छी सीरीज़ में खेली ही है, उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका ने भी बहुत गंदी क्रिकेट खेली है। मैंने साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में 20 साल से मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने कभी उनको इतना गंदी फील्डिंग करते नहीं देखा, मैंने कभी इतनी ऑर्डिनरी बॉलिंग अटैक नहीं देखा, मैंने कभी इतनी आउट ऑफ फॉर्म बैटिंग लाइनअप उनकी नहीं देखी। मार्करम हो गए, मिलर हो गए, कैप्टन हो गए, एंड जो भी बैट्समैन उनके टॉप ऑर्डर के 6 क्लासन के अलावा, दे ऑल लुक्ड टोटली आउट ऑफ सॉर्ट। बट पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव चीज़ हो गई है कि आपने जिम्बाब्वे में सीरीज़ जीत ली, आपने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीत ली, आपने साउथ अफ्रीका में सीरीज़ जीत ली, जबकि हम देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से फ्यू वीक्स अवे है। अभी एक ट्रायंगल सीरीज़ आएगी, वो भी पाकिस्तान के पास एक अच्छा, जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका होगा, वो भी पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका होगा प्रिपरेशन करने का। और मेरे ख्याल में वो एक प्रॉपर सीरीज़ होने वाली है, बिकॉज वो बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले है, तो एवरी टीम विल कम अप विद देयर बेस्ट स्क्वाड्स। तो अभी हमने लेटली देखा है कि दुनिया की जितनी भी टीमें हैं वो ओडीआई क्रिकेट की जो बायलैटरल सीरीज़ हो रही हैं, आई डोंट नो व्हाई पिछले 1-1.5 साल से इतना सीरियस नहीं इसको लिया जा रहा। हमने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में देखा, उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवाया। हमने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका को देखा, दे वर 1-0 डाउन इन द सीरीज़, उन्होंने अपने स्टफ्स को रेस्ट कराया, उन्होंने रबाडा को रेस्ट करा दिया। तो
सोचने में आता है कि यार क्या वनडे क्रिकेट इज़ डाइंग। तो आई थिंक इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है आईसीसी को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मोस्टली टीम्स दुनिया में हैं टॉप प्लेइंग क्रिकेटिंग नेशंस, उसमें हम देखते हैं कि रैंकिंग का इतना गेम रह नहीं गया। अब टीम जो टॉप प्लेइंग क्रिकेटिंग नेशंस है उनका फोकस होता है T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और WTC जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। और मोस्टली हमने देखा है कि जो 2 साल का सर्कल होता है उसमें हर टीम जो फोकस कर रही होती है वो अपनी टेस्ट चैंपियनशिप पे कर रही होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो रैंकिंग अब है बायलैटरल सीरीज़ की, ये कहीं ना कहीं अब इररेलेवेंट होती जा रही है। मगर पाकिस्तान को देखा जाए तो मैंने पाकिस्तान की टीम को इतना ह्यूमिलेट करते ओवरसीज़ कभी ऑस्ट्रेलिया को या साउथ अफ्रीका में अपनी लाइफ में तो नहीं देखा। स्पेशली साउथ अफ्रीका में इसलिए कहूँगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तो 80 to 90% उनके जो फर्स्ट लाइनअप के प्लेयर्स हैं वो नहीं अवेलेबल थे, वो नहीं खेल रहे थे। साउथ अफ्रीका की तो 80 to 90% उनके वही प्लेयर्स खेल रहे थे जो उनकी मेन टीम में होते हैं। तो इस लिहाज से देखें आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान को इस सीरीज़ से बहुत पॉजिटिव्स मिले हैं। शहीन शाह का कम बैक एज अ सेंसेशन, जिस तरह के वो बॉलर थे पहले, ही लुक लाइक क्वाइट क्लोज टू दैट। नसीम शाह इंजरी के बाद वापस आए, ही लुक लाइक अ लीडर। सलमान अली आगा उनकी प्लेस पे अभी कोई गारंटी नहीं थी। ही अगर मेरे ख्याल में तो वो सामी यूब और सलमान अली आगा दोनों को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सीरीज़ होना चाहिए था। कामरान गुलाम ने बड़ी चिप इन किया एक सेकंड ओडीआई में, उन्होंने 6 नंबर पर आकर मैन ऑफ द मैच लिया। इब्रार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आपने जब सुफियान मुकीम को मौका दिया उन्होंने भी 4 विकेट लिया, इवन दो ही लुक्ड अंडर प्रेशर। शुरू में वो अंडर प्रेशर लगे पहले 3 ओवरों में, बट उन्होंने भी 4 विकेटें ली और उन्होंने प्रूव किया कि रिस्ट स्पिनर क्यों ओडीआई क्रिकेट में ज़रूरी है। अगर वो रन दे भी देता है बट ही कैन स्टिल गेट विकेट्स। उन्होंने जो आखिरी में पाकिस्तान को 3-4 विकेटें जल्दी चाहिए थी, गेम वाज गेटिंग क्लोजर इन द एंड, वो उन्होंने पाकिस्तान को लेकर दी और पाकिस्तान ने ये सीरीज़ अपने नाम की। और हमारी तरफ से भी और पूरे फैंस, पाकिस्तान के फैंस की तरफ से भी, एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारक। बड़ी खुशी होती है जब पाकिस्तान की टीम ऐसा परफॉर्म करती है और अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि वी विल बी वन ऑफ द फेवरेट्स इन गोइंग इनटू द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। बट मैं फिर यही बात कहूँगा जो मैं पहले भी कहता हूँ, हमने कंप्लेसेंट नहीं होना। बायलैटरल सीरीज़ की जीत पे हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, हमने रिलैक्स नहीं होना, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी जब आएगी वो जो स्क्वाड्स आएंगे वो एक डिफरेंट शक्ल होगी हर टीम की। बट कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान फॉर विनिंग अ टॉप सीरीज इंशाल्लाह। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू अ टेस्ट सीरीज, होपफुली it's a difficult task because South Africa in Test cricket probably the most difficult wickets to bat on। लेकिन हमने अगर एक चीज़ देखी, अगर हमारे बैटर्स परफॉर्म करके देते हैं, हमारे बॉलर्स कैन विन अस टूर्नामेंट्स और बॉलर्स कैन विन अस सीरीज। सो इट्स अप टू द बैटर्स इन द टेस्ट मैचेस कि वो परफॉर्म करें और बॉलर्स हम टेस्ट सीरीज भी जीत के जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी न्यू ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।